तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पद्यांश का संदर्भ कैसे लिखते हैं। बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको किसी भी टॉपिक पर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, आपको उस टॉपिक का वीडियो मिल जाएगा। आपके लिए 5 अंक यहाँ पे पक्के होने वाले हैं बेस्ट तरीके से, और बिल्कुल यही संदर्भ आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संदर्भों में से एक है। ये आपको 20 अंक आपके होते हैं किसके, बहुविकल्पी प्रश्न के, और रहते हैं आपके 50 अंक लिखित प्रश्न के। तो लिखित प्रश्न वाले में से दूसरा प्रश्न यही होगा पद्यांश का संदर्भ लिखने वाला। तो चलिए देखते हैं कि पद्यांश है क्या, फिर उसके बाद संदर्भ लिखना सीखेंगे। तो पद्यांश कुछ इस तरीके से कहता है कि ऊधो मन ना भय 10-20। कह रहे हैं कि ऊधो मन 10 और 20 नहीं है। इसका मतलब अब ये बात चल रही है कहाँ के, ये अगर अभी जो उद्धव हैं ये आए हुए हैं कहाँ, ये आए हुए हैं यहाँ जहाँ पे राधा की नगरी है, राधा की नगरी और गोपियों की नगरी है, तो वहाँ आए हुए हैं। तो वहाँ पे गोपियाँ जिनसे क्या कह रही हैं, राधा जी और गोपियाँ, कि राधा उद्धव मन ना भय 10-20, मन 10-20 नहीं है। एक हूँ तो सो गयो श्याम संग, एक तो था वो भी श्याम के संग चला गया। कौ और राधे ईस, अब किसके मतलब सामने में ईस अपने झुकाऊं। इंद्री शिथिल भई केशव बिनु, इंद्री जो है जितनी भी इंद्रियां हैं मेरी 5 की 5, वो सबके सब सेंस ऑर्गन मेरे क्या है, केशव बिन सब, केशव बिन बिल्कुल शिथिल है, बिल्कुल मतलब उनको समझ ही नहीं आ रहा। आंख मेरी देख नहीं पा रही सही ढंग से, नाक मेरी महसूस नहीं कर पा रही, कान मेरे सुनने से मतलब बिल्कुल रहे गुजरे हैं, और मेरी स्किन में त्वचा बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। तो इंद्री जो है बिल्कुल केशव बिन शिथिल पड़ चुकी है। जो देही बिन सू, जैसे कि बिना देही के जो शीश होता है, सर जो होता है, सिर जो होता है, आपका हेड होता है, वो बिना देही के कुछ ही काम का नहीं। उसी तरह मेरा भी जो मन है और मेरे विचार हैं, ये सारे के सारे कृष्ण के जाने पे, श्याम के जाने से सब खत्म हो गए हैं, मलिन से हो गए हैं। आशा लागी रहित तन स्वागा श्वासा, और आस लगी रहती है जब तक तन में श्वास है, तब तक मतलब जब तक जान है, तब तक जब तक सांसें चल रही तब तक आस ही लगी हुई है कृष्ण जी के आने के। तो ये है दीवानियत कहते हैं इसे, ठीक है। जीव ही कोटि बरीसीस, बरीस, तो मतलब कह रही कि अगर वो ना आए ना तो मैं जीवन मतलब कोटि बरस तक जीऊंगा, करोड़ों वर्ष तक जीती रहूंगी। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, उद्धव तुम तो श्याम सुंदर के सखा हो, सकल जोग के ईश, और वो तो सकल जग के क्या हैं, ईश हैं, ईश्वर हैं। सूर हमरो नंद नंदन बिनु, सूर सूरदास जी का है, तो सूरदास जी कहते हैं कि सूर हमरा नंद नंद बिनु, हमारे नंद नंद बिनु और नंद नहीं जगदीश, और नंद के बिना हमारा कोई जगदीश नहीं है। तो ये कुछ इस तरीके से इसका अर्थ ऐसे भी लिख सकते थे, और दूसरा तरीका मैं आपको लिख के भी बता दूंगा। तो संदर्भ लिखने से पहले आपको समझ जाना चाहिए कि ये सूरदास जी का पद्य है। तो संदर्भ यह है कि यह पद्य सूरदास जी द्वारा सूर सागर नामक ग्रंथ से लिखे, ध्यान ध्यान रखना, ये उनकी सूर सागर नामक एक ग्रंथ है, उनमें लिखा था इन्होंने, से पाठ पुस्तिका हिंदी के काव्य खंड में, ये काव्य खंड का है, गद्य खंड का नहीं है, ये काव्य खंड का, पद्य खंड का है, में संकलित पद नामक शीर्षक से उद्गृत है। मतलब पद नामक जो पाठ है ना उससे उद्गृत है, उससे ही लिया गया है, लेकिन ये ग्रंथ से लिया गया है, सूर सागर, ठीक है। तो सूरदास जी का है, यहाँ नाम देखते ही समझ में आ गया है। अब इसके बाद आप इसकी व्याख्या कैसे करेंगे ये आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आपके बोर्ड एग्जाम का मेन टॉपिक है। इतना लिख देंगे तो आपको केवल केवल 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर व्याख्या करेंगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, और अगर एक प्रश्न का उत्तर भी दे देते हैं तो आपको टोटल 5 नंबर मिल जाएंगे, 1 नंबर मिला करके। तो इसकी व्याख्या करते समय आप ये कर लिख सकते हैं कि उद्धव से मिलने, उद्धव जो हैं अभी इस समय वृंदावन आए हुए हैं, जहाँ पे सभी गोपियां कह रही हैं, तो कह ये रही हैं कि उद्धव भय न मन
10-20 मेरे हमारे मन 10-20 नहीं है, एक तो था जो श्याम के संग चला गया। और अवरोधे ईश, और किसके सामने हम अपने सिर झुकाएं, किससे अपनी बातें कहें। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन, केशव के बिन, केशव मतलब श्याम जी के बिना इंद्रिय शिथिल हो गई है, मेरा कुछ भी बस नहीं चल रहा है, आंखों पे न पैरों पे न, मतलब पूरी की पूरी जो पांच की पांचों इंद्रियां हैं वो बिल्कुल शांत हो चुकी हैं। जौ देहि बिन सु, जैसे कि बिना देहि के शीश होता है। तो इसको आप बनाकर लिख सकते हैं। तो ये लिखने का तरीका आपको सीखना पड़ेगा, और नहीं सीख पाए हैं तो आप बिल्कुल पीछे हुए हैं इस समय, और इस समय आपको ये सीखना बहुत जरूरी है। तो आपको ये लिखना है, सूरदास जी, सूरदास जी इस काव्य के जरिए, काव्य के जरिए किनका, राधा, राधा तथा गोपियों का दुख व्यक्त किया है। अब दुख व्यक्त किया है क्योंकि ये राधा जी का दुख है और ये हमारी गोपियों का दुख है। तो उस दुख को, क्या क्या दुख है कि उद्धव मन न भयो न बीस, मतलब मन 10-20 नहीं है, उद्धव मन हमारे दम मन 10-20 नहीं है। एक था जो श्याम के संग चला गया, और किसके सामने हम इससे अपनी बातें कहें जा करके, हमारी इंद्रियां जो है शिथिल हो गई हैं केशव के बिना। जैसे कि इस बिना शरीर के देह ही शिथिल हो जाती है, देह किसी काम की नहीं होती है। तो बिना देही के मतलब शीश किसी काम का नहीं होता है, धड़ किसी काम का नहीं होता, उसी तरह अब बिना श्याम के हमारा भी मन नहीं। तो ये कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये आपको स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। और प्रश्न के उत्तर में आपको इसमें से क्या पूछा जा सकता है कि गोपियां किसके बारे में कह रही हैं। तो प्रश्न का जवाब होगा श्याम के बारे में कह रही हैं, कि श्याम के बिना नहीं जी सकती हैं। और फिर दूसरा प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता, प्रश्न किसी भी तरीके से बन सकता है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि जो जो एक श्लोक है, ये जो कविता है, ये काव्य है, इस काव्य में कौन सा रस प्रयोग हुआ है। तो इसमें श्रृंगार रस की बात चल रही है, एक तरीके से वियोग की रस की, या शोक रस भी कह सकते हैं आप इसे, क्योंकि इसमें कहीं कहीं शोक का भी इस्तेमाल हुआ है, दुख हुआ है। और दूसरा नंबर संयोग, मतलब श्रृंगार रस की बात की चल रही कि हाँ इनका दोनों का वियोग हुआ है, दोनों बिछड़े हुए हैं, ये सब बिछड़े हुए हैं एक दूसरे से, कृष्ण से। तो इस वजह से भी ये आप वियोग मतलब श्रृंगार रस भी समझ सकते हैं इसको। तो कुछ इस तरीके से आप इस पे क्या कर सकते थे, कमांड हासिल कर सकते हैं। संदर्भ लिखना आपका जरूरी था, और व्याख्या करना आपको बना के ही लिखना होगा, क्योंकि सारी व्याख्याएं वहां नहीं पता होंगी। नहीं पता है तो बनाकर लिख दीजिएगा। अगर किसी भी टॉपिक पर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।